हैं। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहें अता कर दें। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक हमारा अकीदा तो ये है कि अल्लाह ने उनको मालिक व मुख्तार बनाकर दुनिया में भेजा है। हम मजबूर रसूल की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुख्तार रसूल की बात कर रहे हैं। हमारा तो अकीदा ये है, आज दुनिया में जो कुछ भी हमें मिला है वो रसूल के सदक़े में मिला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ादिर मुतलक़ है, वो चाहता तो अपने बंदों को बराह रास्त ईमान दे देता, वो चाहता तो बराह रास्त सारे मुसलमानों पर, सारे इंसानों पर कुरान उतार देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, हालांकि वो इस चीज़ पर क़ादिर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कुरान अज़ीम को अपनी मखलूक तक पहुँचाने के लिए रसूल को हमारे दरमियान अल्लाह ताला ने वास्ता बनाया, और इसी तरह ईमान भी हमें मिला है तो रसूल के वास्ते से मिला है, उस दरे वाला से मिला है। अब यहाँ पर तकरीबन मैं आपको बताऊं, उलमाए उम्मत, असातीन उम्मत, सलफ़ सालिहीन, सबका इस बात पर इत्तेफाक रहा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मालिक व मुख्तार हैं। लेकिन इस ज़माने में बाज़ नक़्क़ाद तबीयतों के लोग, उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात को भी मौज़ूए सुखन बनाया, तख्ते मश्क बनाया, और फिर ये कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किसी चीज़ के मालिक व मुख्तार नहीं हैं। मैं दलाइल की रोशनी में भी बात करूँगा और आपके जहन से भी मैं सवाल करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो फरमा रहा है, मैंने रसूल को सारी चीज़ें दे दी, और ख़ुद रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी इकरार फरमा रहे हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने ज़मीन के ख़जानों की सारी चाबियाँ अता की। यह हदीस पाक आपको सिहाए सित्ता में मिलेगी, जिनके ऊपर सारी उम्मत का इजमा है। तकरीबन सारी उम्मत इन अहादीस करीमा की सेहत पर इत्तेफाक रखती है। उन अहादीस से मैं बात कर रहा हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उअतीतु मफातिह खज़ाइनिल अर्द, अल्लाह ने ज़मीन के सारे ख़जानों की चाबियाँ मुझे दी। अब जिसका ये कहना है कि रसूल अपनी तरफ से कुछ नहीं दे सकते, रसूल किसी को कुछ नवाज नहीं सकते, वो मुख्तार नहीं है, उनको इस बात का इख्तियार नहीं है, तो मैं समझता हूँ ये भोंडी सी बात है। मियाँ, अगर किसी को कोई चीज़ दी गई है तो वो क्यों दी गई है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे ख़जाने रसूल को दिए। अल्लाह ने भी फरमाया और रसूल भी कह रहे हैं कि मुझे सारे ख़जानों की चाबियाँ दी गई। अब इनसे पूछो कि ये दिया किस लिए है? अल्लाह ने उनको किस लिए दिया है रसूल को ये सारे ख़जानों की चाबियाँ? ये सिर्फ और सिर्फ स्टेटस बनाने के लिए? क्या एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, जैसे कुछ लोग रखते हैं? जब किसी के पास कोई खजाना आता है, अब हमें रसूल पाक की ज़िंदगी पढ़ने के बाद भी ये पता चल रहा है कि हुजूर ने पूरी 63 साल ज़िंदगी खजानों की चीज़ें इस्तेमाल नहीं फरमाई, वो तो निहायत सादी ज़िंदगी पर कनात करते रहे। अब यहाँ से बात यही निकलती है, अल्लाह ने अगर अपने रसूल को सारे खजानों की चाबियाँ दी हैं तो सिर्फ रसूल को रखने के लिए नहीं, बल्कि बांटने के लिए ही दी हैं, उम्मत के लिए दिया है। अब आप ये कहते हैं कि रसूल से मांगना नहीं चाहिए, तो खजाने उनके पास हैं, ना मांगे तो फिर करें क्या? खुद हुजूर फरमा रहे, मेरे पास सारे खजानों की चाबियां हैं, जिसके पास चाबी है उससे ना पूछे, उससे पूछना जुर्म है। मिसाल के तौर पर मस्जिद किसकी है? अल्लाह की है, इसमें कोई शक है आपको? मस्जिद किसकी है? अल्लाह की है, सारे लोग जानते हैं अल्लाह की है, ये अल्लाह का घर है, लेकिन चाबी मुअज्जिन साहब के पास है। हमने मस्जिद के इंतजामिया को भी देखा, सदर है, मुतवल्ली है, कोई भी है, उन्होंने मस्जिद की देखभाल के लिए किसी को मुकर्रर किया। कभी मुअज्जिन साहब के पास, कभी इमाम साहब के पास मस्जिद की चाबी है, तो आप सीधे अल्लाह के घर में आने के लिए क्यों नहीं कहते दरवाजे पे खड़े होकर कि अल्लाह दरवाजे खोल दे? आप मुअज्जिन साहब से कहते हैं चाबी लाइए, खोलिए,
और यहां पर आपको कोई शिर्क का फतवा भी नहीं देता। चाबी उनके पास है, मुअज्जिन साहब के पास। तो अगर हमने सवाल किया आपके पास दरवाजों की चाबियां हैं, जरा खोले, मैं अपने रब से मुलाकात करूं, अपने रब की बारगाह में मैं इबादत करूं। जाहिर सी बात है उनके पास चाबी की जिम्मेदारी है, तो उनसे सवाल करने में कोई हरज नहीं। अब जब रसूल ने तुम्हें बताया जमीन के सारे खजानों की चाबियां मेरे पास हैं, तो रसूल से सवाल करने में क्या हरज है? हुजूर से मांगने में कौन सी दिक्कत है? हम अल्लाह समझ करके या खुदा समझ करके कभी मुअज्जिन को ये नहीं कहते कि तू जब चाहेगा दरवाजे खुलेंगे। नहीं, हमें मालूम है आपको ड्यूटी पर रखा गया है। हम इसी तरह अकीदा ये भी रखते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिन खजानों पर अल्लाह ने उनको कुदरत दी है, वो हुजूर के खुद के नहीं, अल्लाह के अता किए हुए हैं। रसूल पाक को अल्लाह ताला ने मालिक बनाया है। इसीलिए मुहद्दिसीन ने फरमाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक लक़ब है, वो नाइब खुदा मुतलक हैं, यानी अल्लाह का जो नायब है, अल्लाह का जो नायब है। तो रब तबारक व तआला का जो नायब है, तो वो उसकी जमीन पर इख्तियारात अगर नहीं रखता तो फिर नायब कैसा है? अगर उसको कुछ भी इख्तियारात न दिए जाएं तो उसको नायब कहेंगे? मिसाल के तौर पर इमाम है और नायब इमाम है। इमाम साहब अगर या कमेटी वालों ने नायब इमाम को कहा कभी तुम्हें नमाज पढ़ाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, मस्जिद में आना है, तो नहीं पूछेगा फिर नायब इमाम क्यों कह रहे हो मुझे, नायब इमाम क्यों कह रहे हो? आपको मैं दुनियावी मिसालों से सिर्फ जहन की कुर्बत के लिए समझा रहा हूं। सीएम है और डिप्टी सीएम है, और डिप्टी सीएम को अगर कह दिया जो कुछ भी नहीं, खाली तुझे बैठना है और उठ के चले जाना है, पार्टी छोड़ के चला जाएगा। कुछ भी करना नहीं है, कोई इख्तियार मेरा नहीं है, तो डिप्टी सीएम बनाए क्यों है? यह दुनियावी दस्तूर है। जिसको ओहदा दिया जाता है उसे इख्तियार भी दिया जाता है, जिसे ओहदा दिया जाता है उसे इख्तियार भी दिया जाता है। जब रब तबारक व तआला ने नबी को सैयदुल अंबिया का ओहदा दिया तो इख्तियारात कितने अता फरमाया होगा, इख्तियारात कितने दिए हैं? अजीज़ान गिरामी, हम सुन्नियों का अकीदा यही है, जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा करते हैं। हिबा का मतलब होता है अता कर देना, और ये अहादीस की रोशनी में साबित है। एक सहाबी हजरत रबिया रदी अल्लाह तआला हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर रहते थे। तहज्जुद के वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को वो वज़ू करवा रहे थे, पानी पेश किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुश होकर के हजरत रबिया असलमी से कहते हैं, क्या रबिया कुछ तुझे मुझसे मांगना है तो मांग ले, कुछ मुझसे पूछना है तो पूछ ले। अब रसूल खुद उम्मत को कह रहे हैं मुझसे मांग लो, क्या रसूल शिर्क की तालीम दे सकते हैं? हजरत रबिया रज़ियल्लाहु ताला, हदीस के अल्फाज हैं, सलमा शिअत या रबिया, जो तू चाहे वो पूछ ले। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये कैद भी नहीं लगाया, इतनी लिमिट का सवाल करना, इतनी लिमिट का सवाल करना, दुनिया का पूछना, आखिरत का मत पूछना, कब्र का मत पूछना, कुछ नहीं। सलमा शिअत, जो तू चाहे वो मुझसे पूछ ले। अब उस सहाबी रसूल ने भी पूछा क्या? कहते हैं मुराफक़तक फिल जन्नति या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, जन्नत में आपका पड़ोसी बना ले, आपका हमनशीन मुझे बना ले। अब गैर ज़ालिक, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पूछते हैं इसके अलावा और कुछ चाहिए, इसके अलावा और कुछ चाहिए? उन्होंने कहा मुराफक़तक फिल जन्नति या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, जन्नत में आपकी रिफाकत चाहिए, आपकी हमनशीनी, आपका पड़ोस बन जाऊं बस। अब गैर ज़ालिक, हदीस में पढ़ रहा हूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा इसके अलावा और कुछ चाहिए? तीसरी मर्तबा उन्होंने कहा मुराफक़तक फिल जन्नति या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, जन्नत में आपकी हमनशीनी चाहिए। मांग, तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात। सहाबी भी वो बहुत दूर तक की सोचते थे, उन्हें मालूम था वहां की अगर हम नशीनी मिल गई तो बाकी सब वैसी खैरात में मिलेगी, बाकी सब तो सदक़े में मिलेगी। इन्होंने बिल्कुल लास्ट एंडिंग वाला सवाल किया है, ये नहीं कि हिसाब मेरा क़यामत में हल्का हो जाए,
मीज़ान अमल में कुछ आपकी मदद मिल जाए, हौज़े कौसर पे ये हो जाए। उन्होंने लास्ट एंडिंग का सवाल किया, अगर वो हमनशीनी मिल गई तो ये सारी मंजिलें तो पास होके ही मिलेगी। और यहां पर अब जो बताना है वो ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस सहाबी से बार बार ये कह रहे हैं, अब गैर ज़ालिक, इसके अलावा और कुछ चाहिए? ये कौन कहता है? ये कौन कहता है? पहले ही मांगी हुई चीज को दे दिया हो, फिर ये पूछता है कि इसके अलावा और कुछ चाहिए? 3 मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे ये सवाल किया। इसका मतलब है कि तूने जो सवाल किया वो तो तुझे मिल गया, इसके अलावा भी कुछ चाहिए तो सवाल कर। ये है रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इख्तियारात, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तसर्रुफात, जिसको आप यूं समझें कि उनकी ताकत और क़ुव्वत दुनियावी एतबार से, उखरवी एतबार से, शरई एतबार से। मैं सारी चीज़ों की तरफ आता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इख्तियारात का मालिक बनाया है और कुरान उसकी गवाही दे रहा है। यअमुरुहुम बिल मारूफि व यनहाहुम अनिल मुनकरि व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ व यदअु अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। कुरान पाक में अल्लाह फरमा रहा है, वो रसूल तुम्हारे पास है जो तुम्हें अच्छाइयों की का हुक्म देता है, बुराइयों से रोकता है। अब जो 2 लफ्ज़ आए हैं वो ये है, अल्लाह फरमाता है युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, पाकीज़ा चीज़ों को तुम्हारे लिए वो हलाल बनाता है और नापाक चीज़ों को वो रसूल तुम्हारे लिए हराम कह देता है। पता ये चला हराम और हलाल दुनिया में बनाना ये भी इख्तियारात रसूल में से है। रसूल जिसे कहें हलाल वो हलाल है और रसूल जिसे कहें हराम वो हराम है। इससे बढ़कर क्या और इख्तियारात क्या चाहिए? एक साहब ने किताब में लिख मारा, जिसका नाम मोहम्मद या अली होगा वो किसी चीज का मालिक और मुख्तार नहीं होता। उनका बुग़्ज़ था, वो अदावत थी, नफरत रही होगी। सीधे निशाना साधा और यूं कहा कि उनको कोई इख्तियारात नहीं होते। मेरे अजीज़ो, आओ सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ये जानते थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मुख्तार बनाया है। कैसे? एक साहब आए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबे के लिए मिंबर पर खुतबा दिया। ये बकरीद का दिन था, 10वीं ज़िलहिज्जा, और कुर्बानी का दिन होता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबे में एक लफ्ज़ फरमाया कि जिन्होंने हमारी ईद से पहले गोश्त ज़बा किया, बकरा ज़बा किया या जानवर ज़बा किया, उनकी कुर्बानी नहीं हुई, वो तो खाने पीने वाला एक गोश्त हो गया। जिसने ईद से पहले कुर्बानी की उसकी कुर्बानी नहीं हुई। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसे ही बयान किया, एक सहाबी खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने तो ये सोचा कि ये ईद का दिन खाने पीने का दिन होता है, मैं फजर के फौरन बाद ही बकरी ज़बा कर दिया, गोश्त हो गया, बन भी गया, खा पी करके मैं ईद में भी आ गया, मेरी कुर्बानी का क्या होगा? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कुर्बानी नहीं हुई, वो कुर्बानी नहीं हुई, वो तो खाने पीने का गोश्त हुआ। उन्होंने पूछा फिर कुर्बानी के लिए जानवर कितना चाहिए? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस में से है 1 साल का कम से कम होना चाहिए ना बकरा या बकरी। 1 साल से छोटी बकरी या बकरा ज़बा नहीं कर सकते आप, जायज़ नहीं है आपके लिए, वो जायज़ नहीं। जानवरों में, बैलों में अलग अलग उम्र जो मुतय्यन की गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ दूसरी बकरी ज़बा करो। वो साहबी खड़े होते हैं, आका मेरे पास उसके अलावा कुछ भी नहीं था, एक 6 महीने का बकरी का बच्चा बाकी है, क्या मैं ज़बा करूं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा तू ज़बा कर ले, तेरे बाद फिर किसी के लिए हलाल नहीं होगा, तेरे बाद फिर क़यामत तक किसी के लिए 6 माह के बकरी के बच्चे के ज़बा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसका मतलब है नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहें अता करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो शारे इस्लाम है, बानी इस्लाम है। यानी इस्लाम वही है जो नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आमाल से निकला। सबसे बड़ी दलील हुजूर के इख्तियारात की, सबसे बड़ी दलील हमारी ये 5 वक्ता नमाजें हैं,
पूरा कुरान हमें बताएं कि कुरान ने कहीं नमाज का तरीका नहीं बताया। खड़े होना है, रकात के लिए हाथ उठाना है, बांधना है और रुकू में जाना है, सजदा करना है। ये तमाम चीजें कुरान में आपको कहीं नहीं मिलेंगी। रुकू की कैफियत क्या है? रुकू करने का हुक्म है, सजदा करने का हुक्म है, लेकिन उसकी कैफियत क्या है, कितना झुकना है, कितना नहीं है। तो ये कुरान में इस तरह की बात आई। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। रकात कैसे बांधी, सहाबा ने देखा। रुकू कैसे किया हुजूर को, सहाबा ने देखा। सजदा कैसे किया, सहाबा ने देखा। उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लोगों ने पूछा कि नमाज कैसे पढ़ें। हुजूर ने नहीं फरमाया जैसे कुरान में आया है वैसे पढ़ो। हुजूर ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, ऐ लोगो जैसे मुझे पढ़ता देखो वैसे ही नमाज पढ़ो। मतलब यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो अमल करें वही शरीयत है, यही इख्तियारात हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। एक साहब